अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डिस्कशन हमारी जो है आगे बढ़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। चैप्टर 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस है, सिस्टम कॉल्स हैं, टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स, सिस्टम प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिबगिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेशन है और सिस्टम बूट। ये टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर। ऑब्जेक्टिव टू डिस्क्राइब द सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड टू यूजर प्रोसेस एंड अदर सिस्टम, various way of structuring an operating system and how operating system are installed and customized on how they boot। यहाँ पे सर्विसेज की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एनवायरनमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड सर्विसेज टू प्रोग्राम एंड यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एपीआई जो है प्रोवाइड करता है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर प्रोग्राम्स जो है एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। पहली चीज है वन सेट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस प्रोवाइड फंक्शंस दैट आर हेल्पफुल टू द यूजर। कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब वो यूजर इंटरफेस कमांड लाइन इंटरफेस भी हो सकते हैं और ग्राफिकल भी हो सकते हैं और बैच बेस्ड भी हो सकते हैं। दूसरा है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की फैसिलिटी देता है। सिस्टम मस्ट बी एबल टू लोड अ प्रोग्राम इनटू मेमोरी। अच्छा भाई, यूज़र इंटरफेस ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूज़र इंटरफेस की बात होगी। दूसरी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। एग्जीक्यूट करवाने के लिए पहले प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करना, फिर प्रोग्राम को रन करना और एंड एग्जीक्यूशन आइदर नॉर्मल और अब नॉर्मल। ये तीन चीज़ें हैं। तो प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करना, रन करना और उसको सक्सेसफुली या अनसक्सेसफुली कंप्लीट करना एग्जीक्यूशन को। ये फैसिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आई ऑपरेशन है। ये रनिंग प्रोग्राम में रिक्वायर आईओ विच मेन वाले फाइल आर एंड आईओ डिवाइसेस। प्रोग्राम को जो इनपुट रिक्वायर होती है वो फाइल की सूरत में भी हो सकती है या डायरेक्टली भी हो सकती है। उन इसको भी फैसिलिटेट करना ऑपरेटिंग सिस्टम के जिम्मे है। वन ऑफ द सेट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड functions that are helpful to the user। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ फंक्शनैलिटीज भी देता है, जैसे फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन है। The file system is a particular interest program need to read, write file and directories, create, delete them, search them, list them, and permission management। ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज में एक क्या है? फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। ये जो आप करते हैं ना, अपनी फाइल्स बनाते हैं, नई फाइल बना लेनी, डिलीट कर लेनी, सर्च कर लेनी, ड्राइव्स बना लेनी, फोल्डर्स बना लेना, ये यूटिलिटी फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। दूसरी यूटिलिटी है कम्युनिकेशन की। प्रोसेसेस में एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन द सेम कंप्यूटर और बिटवीन कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क। जैसे आप मैसेंजर करते हैं कि एक मैसेज दूसरे में इवन जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन चला रहे होते हैं। अगर आप वो करते हैं ना, आरएमसी एप्लीकेशन बनाते हैं, रिमोट मीडिया इन्वोकेशन, तो उसके अंदर वो आप अपना मैसेंजर बना लेते हैं। तो एक इंस्टेंस चल रहा है तो एक इंस्टेंस से जो है आप पोर्ट वगैरह मेंशन करते हैं तो डाटा पोर्ट पे जाता है। तो एक क्लाइंट एक पोर्ट से उठाता है, दूसरा उसी पोर्ट से एक सेंड कर रहा है, एक रिसीव कर रहा है। तो ये जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है वो भी जो है फैसिलिटेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद एरर डिटेक्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम नीड टू बी कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ पॉसिबल एरर्स
may occur in CPU and memory hardware in IO device in user program. अब जैसे आप प्रोग्राम चलाते हैं एरर आता है तो वो बताता है फलां जगह पे करना है। डिबगर की एक्टिविटीज फॉर ईच टाइप ऑफ एरर ऑपरेटिंग सिस्टम टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू इंश्योर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग। अब फाइल ओपन करते हैं, फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो एरर देता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। डिबगिंग फैसिलिटी कैन ग्रेटली एनहांस द यूजर्स एंड प्रोग्रामर्स एबिलिटी टू एफिशिएंटली यूज द सिस्टम। तो ये जो डिबग की फैसिलिटी है, इससे अगर ये डिबगिंग की फैसिलिटी ना हो तो आप तो लोग तो परेशान हो जाए, यही ना पता चला कि प्रोग्राम में हुआ क्या है, क्या एरर आ रही, चल क्यों नहीं रहा, तो एक अजीब सा डेल्मा शुरू हो जाए। Another set of operating system function exists for ensuring the efficient operation of the system itself via resource sharing. रिसोर्स शेयरिंग जो है उसकी फैसिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें रिसोर्स एलोकेशन है, अकाउंटिंग है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी है। ये क्या चीज़ें, रिसोर्स एलोकेशन, when multiple user or multiple job running concurrently resources must be allocated to each of them। many type of resources जैसे CPU साइकिल है, मेन मेमोरी है, फाइल स्टोरेज है, डिवाइसेस है, तो रिसोर्स एलोकेशन का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के जिम्मे है। फिर अकाउंटिंग, टू कीप ट्रैक ऑफ ईच यूजर हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। ये जो है कि एक इस वक्त किस प्रोसेस के पास क्या रिसोर्सेज हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है। देन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ओनर ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मल्टी यूजर नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम में वांट टू कंट्रोल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, कंकरेंट प्रोसेस शुड नॉट इंटरफेस विद ईच अदर। तो कि जिसका डाटा है वही एक्सेस कर सके, ऐसे ना हो कि एक प्रोसेस का डाटा दूसरा प्रोसेस यूज कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को इम्पोज करना, प्रोटेक्शन भी और सिक्योरिटी भी। प्रोटेक्शन इन्वॉल्व द इंश्योरिंग दैट ऑल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज कंट्रोल्ड, और सिक्योरिटी मीन द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड require user authentication extend to defending external IO devices from invalid access attempt। तो इनवैलिड एक्सेस, मसलन आपने एक नेटवर्क के ऊपर वो प्रिंटर लगा दिया, तो अब हर कोई तो उसको एक्सेस ना करे ना, कि जिसका जो भी नेटवर्क पे वो एक्सेस करे, तो जिसको आप राइट दें वही एक्सेस कर सके। तो इस चीज़ को जो है भी अप्लाई किया जाता है किसकी मदद से, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जितनी सारी सर्विसेज हैं, इनको अगर कंबाइन करके देखा जाए तो ये इस डायग्राम में आपको नजर आएगी कि पहले हार्डवेयर की लेयर है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर है, फिर सर्विसेज की, और फिर यूज़र इंटरफेस, और फिर यूज़र और सिस्टम प्रोग्राम्स। ठीक हो गया जी, ये सारी चीज़ें कंबाइनली एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज इस फिगर के अंदर। उसके बाद आ गया यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस। इंटरफेसेस किस तरह के होते हैं, जैसे इसमें बात हुई थी ना इंटरफेस की, तो पहला आ गया CLI, कमांड इंटरप्रेटर, अलाउ डायरेक्ट कमांड एंट्री, समटाइम इम्प्लीमेंटेड इन कर्नल, समटाइम बाय सिस्टम प्रोग्राम, समटाइम मल्टीपल फ्लेवर इम्प्लीमेंटेड जैसे शेल है, प्राइमरली फेच ए कमांड फ्रॉम यूजर एंड एग्जीक्यूटेड, समटाइम कमांड बिल्ट इन, समटाइम जस्ट नेम ऑफ प्रोग्राम, इफ द लेटर एडिंग न्यू फीचर डजंट रिक्वायर शेल मॉडिफिकेशन। अब ये चीज़ें जो है आप लोगों ने किसी ना किसी दर्जे में इस्तेमाल करके देखी हैं। कुछ लोगों ने डास यूज़ किया, उसके अंदर कमांड देते हैं एक्शन परफॉर्म हो जाता है, कमांड देते हैं एक्शन परफॉर्म हो जाता है। या बाज़ दफ़ा आप बैच फाइल बना लेते हैं तो इकट्ठी फाइलें जो है वो दे देते हैं, वो वन बाई वन करके एग्जीक्यूट कर देता है। या जैसे जिन लोगों ने पाइथन यूज़ किया, तो पाइथन का शेल भी है और रन टाइम भी है, आपकी मर्जी है, शेल के ऊपर आप कमांड दे के एग्जीक्यूट करवा लें, आप चाहते हैं बल्क में एग्जीक्यूट करवा लें। तो वो सारी जो चीज़ें फैसिलिटीज जो आपने उसमें देखी है, वो कमांड लाइन इंटरप्रेटर की भी और शेल की भी, ये दोनों चीज़ें आप उसमें, इवन उसके अंदर आप ये कहते हैं कि आप प्रोग्राम रन करते हैं तो आप कहते हैं जी इसको ये फला फाइल एज ए इनपुट दे दें, तो उन चीज़ों को भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप प्रोग्रामिंग करते हुए ये डिफरेंट फैसिलिटीज़ को आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होता है। ये शेल कमांड इंटरप्रेटर की एग्जांपल, ये हैक का कि जिसके अंदर आप कमांड्स देते हैं, लिस्ट करते हैं, लिस्ट दिखा देता है, सिस्टम रिसोर्सेज कहते हैं, सिस्टम रिसोर्सेज दिखा देता है। ठीक है जी, तो ये कुछ, तो जो बंदा जिससे फेमिलियर है, जो उसने डास से फेमिलियर है, उसको डास की कमांड देख ले, जो पाइथन को देख सकता है पाइथन में देख ले, शेल में कमांड देते हैं। ये जो लाइनेक्स का शेल है इस पर देखना है, उस पर देख लें इसी तरीके से। यूजर फ्रेंडली डेस्कटॉप मेटाफर इंटरफेस,
GUI की बात आ गई, पहला था कमांड लाइन की बात, उसमें मैंने 2-3 एग्जांपल आपके सामने कोट की। अब ये यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, user friendly desktop metaphor interface, usually mouse keyboard and monitor, icon represent file program action, various mouse button either object in the interface bar, various action provide information option execute function, open directly known as a folder, invented at Xerox PARC। ये वाली चीज़ें कहाँ पे इन्वेंट हुई थी? जीरोक्स पार्क में। मैनी सिस्टम नाउ इंक्लूड बोथ CLI एंड GUI इंटरफेस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज GUI CLI कमांड शेल, एप्पल Aqua GUI इंटरफेस विद यूनिक्स कर्नल अंडर शेल अवेलेबल, यूनिक्स लाइनक्स CLI, ये एग्जांपल हो गई दोनों दोनों चीज़ें। फिर टच स्क्रीन इंटरफेस, जैसे आप मोबाइल पे देखते हैं कि वहाँ पे आपको माउस की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पे सारी चीज़ें टच स्क्रीन के जरिए आप जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं। एक्शन सिलेक्शन बेस्ड ऑन जेस्चर, वर्चुअल कीबोर्ड फॉर टेक्स्ट एंट्री, तो आपको अगर कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है तो वहीं पे आपको एक वर्चुअल कीबोर्ड बन जाता है और वहाँ आप क्लिक करते हैं, वहाँ पे आप टच करते हैं बेसिकली, तो वो ऐसे बिहेव करता है जैसे आप कीबोर्ड के ऊपर। इवन वॉइस कमांड्स भी चलती हैं, ये सारी चीज़ों से आप फेमिलियर मोबाइल के अंदर, इवन एक सिंपल एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर भी आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का GUI आ गया आपके सामने, ठीक है जी, जिसके अंदर आपको डिफरेंट। उसके बाद सिस्टम कॉल्स, सिस्टम कॉल क्या है? प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। मसलन आप लोगों ने सिस्टम प्रोग्रामिंग का एक कोर्स पढ़ा होगा, आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज का एक कोर्स पढ़ा होगा। अगर ये कोर्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़े तो ये बात आपको बड़े अच्छे से आसानी से समझ आ जाएगी सिस्टम कॉल की, कि जो सिस्टम कॉल्स हैं आमतौर पे जो नॉर्मली C++ के अंदर लिखी जाती है, मोस्टली एक्सेस बाय प्रोग्राम वाया हाई लेवल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API के जरिए एक्सेस, डायरेक्ट सिस्टम कॉल यूज। थ्री मोस्ट कॉमन API आर Win32 API, POSIX API और जावा API, जावा वर्चुअल मशीन। तो ये इन APIs की मदद से, इसमें होता क्या है इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। होता ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी सिस्टम कॉल्स जो है वो डिफाइन करता है, तो जो आपके जो प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस हैं वो इन सिस्टम कॉल्स को यूज़ करते हुए सिस्टम को यूज़ कर ले, या ऐसे समझ लें एक लेयरिंग हो गई। एक तो है ना, मैं थोड़ी सी लेयरिंग डिफाइन करता हूँ। एक पहले एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए उन्होंने क्या दे दिया? डिवाइस ड्राइवर दे दिया। उससे ऊपर की एब्स्ट्रैक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, वो सिस्टम कॉल्स के जरिए देता है, कि वो सिस्टम कहता है कि आप डायरेक्ट हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर को एक्सेस करने की बजाय आप इन सिस्टम कॉल्स को यूज़ कर लें। तो फिर सिस्टम कॉल्स को जो है वो प्रोग्राम यूज़ कर लेते हैं और उसको एक्सेस कर लेते हैं। और फिर जो प्रोग्रामिंग की जो इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली इनडायरेक्टली सिस्टम कॉल को यूज़ करते हैं, सिस्टम कॉल इनडायरेक्टली जो है डिवाइस ड्राइवर को यूज़ करते हैं, और वो इस तरीके से वो डिवाइसेस या हार्डवेयर को यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सिस्टम कॉल हैं ये मुख्तलिफ, ये Win32 API, यानी विजुअल सी या आप .NET वगैरह के अंदर जो भी आप काम करते हैं उसमें आप जो चीज़ें डिस्प्ले कराएंगे वो सी आउट भी करते हैं सी के अंदर, तो उसके अगेंस्ट भी क्या होती है? सिस्टम कॉल्स को इनिशिएट किया जाता है और फिर वो आपके लिए काम करते हैं। अब ये यहाँ पे एग्जाम्पल है सिस्टम कॉल की। कॉन्सिक्वेंस टू कॉपी दी, एक फाइल को दूसरी फाइल पे कॉपी आप करते हैं ना, कॉपी कौन, या कॉपी डॉस के अंदर आप कॉपी की इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कॉपी abc.txt से फाइल xyz.txt के अंदर पेस्ट कर दें। एक फाइल से डाटा को उठा के दूसरे में पेस्ट करना। अब इसके अंदर सिस्टम कॉल्स की क्या सीक्वेंस बनती है? एक्वायर इनपुट फाइल नेम, write prompt to screen, accept input, acquire output file name, write prompt to screen, accept input, open the input file, if file does not exist abort, create output file, if file does not exist abort। तो ये लूप है, तो जब तक आप सही फाइल इनपुट की सही फाइल आउटपुट की नहीं देंगे वो लूप में लगा रहेगा। फिर सही दे देते हैं तो आप क्या करेगा? रीड करेगा इनपुट फाइल, फिर राइट टू आउटपुट फाइल अनटिल रीड फाइल फेल। उस वक्त तक वो रीड करके इनपुट से राइट में करता रहेगा जब तक कि वो रीडिंग मुकम्मल नहीं हो जाती या फेल नहीं हो जाती। क्लोज आउटपुट फाइल, राइट कंप्लीशन मैसेज टू सक्सीड या टर्मिनेट नॉर्मली। ठीक है, तो ये क्या है? ये सारे सेट ऑफ
सिस्टम कॉल्स हैं जिनके जरिए ये एक ऑपरेशन आपने तो लिख दिया कि कॉपी ABC से XYZ के अंदर पेस्ट कर दो, मूव कर दो, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद स्टैंडर्ड API है। एज एन एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड API कंसीडर रीड फंक्शन दैट इज अवेलेबल इन यूनिक्स एंड लिनक्स सिस्टम। द API from this function is obtained from the main page by invoking the command main read. On the command line a description of the API appear below. आप लोगों ने देखा कि जो API यूज़ करते हैं ना उसकी वो रिक्वायरमेंट होती है कि API का नाम ये है, इसको इनपुट ये मिलेंगी, इसकी आउटपुट ये आएगी, इनपुट आप यहाँ पे रखेंगे, आउटपुट आपको वहाँ पे मिलेगी। ये आगे भी डिस्कशन आ जाती है कि इसमें क्या क्या चीज़ें, कहाँ से डाटा आएगा, कहाँ आउटपुट मिलेगी। तो जैसे सिस्टम प्रोग्रामिंग में भी आप लोग पढ़ते थे तो वहाँ पे भी ऐसे ही था ना, आपको इंस्ट्रक्शन बताई जाती थी, फिर आपको बताया जाता था कि इस इंस्ट्रक्शन का ये पर्पस है, इसमें इनपुट आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी, आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर आप लोगों ने सिस्टम प्रोग्रामिंग का कोर्स अपने बैचलर के उसके अंदर पढ़ा हो, ग्रेजुएट में, MSc में या BS में आप लोगों ने अगर ये कोर्स पढ़ा हो तो वहाँ पे आप लोग जो है इसको करेंगे। A program that use the read function must include uninstalled dot header फाइल चाहिए अब इसके अंदर, यानी अच्छा, as this file define size dot t size data type। अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर क्या है, ये जो है हेडर फाइल, इसके अंदर ये रीड की इंस्ट्रक्शन है, फंक्शन का नाम ये है, इसको ये पैरामीटर चाहिए, फाइल डायरेक्टरी, बफर साइज, और फिर ये साइज रिटर्न करता है। तो अब ये FD के है, फाइल डिस्क्रिप्टर टू बी रेड, कौन सी फाइल रीड करनी है उसका डिस्क्रिप्टर दें, ठीक है। उसके बाद बफर वेयर द डाटा विल बी रीड इनटू, कि वो जगह के रीड करने के बाद जहां आपने रखनी है। फिर काउंट मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट जो आपने रीड करनी है। On successful read, the number of byte read is returned. The return value of 0 indicate end of file. If error occur, read return -1। तो ये सारी चीज़ें जो है कि API के नतीजे में आपको बताई जाती है कि इस API ने ये काम करना है, इनपुट यहाँ पे लेगा, आउटपुट यहाँ पे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब होती है। Typically, a number associated with each system call. System call interface maintain a table indexed according to these numbers. The system call interface invoke the intended system call in kernel and return status of the system call and any return value. The caller need know nothing about the how the system call is implemented. Caller को ये नहीं, इससे गर्ज नहीं है कि सिस्टम कॉल कैसे वर्क करती है, just need to obey API and understand what OS will do as a result call। उसको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इस API को इनपुट क्या चाहिए, आउटपुट कहाँ मिलेगी, बस, और ये काम क्या करेगी। मोस्ट डिटेल ऑफ OS इंटरफेस हिडन फ्रॉम प्रोग्रामर बाय API मैनेज बाय रन टाइम सपोर्टेड लाइब्रेरी सेट ऑफ फंक्शन बिल्ट इनटू लाइब्रेरी इंक्लूड विद कंपाइलर। तो वो कंपाइलर के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें कि यूज़र एप्लीकेशन है, वो ओपन की रिक्वेस्ट भेजता है, सिस्टम कॉल इंटरफेस के पास आया, उसने वो सारी काम किया जो अभी हमने वो डिटेल में देखा था। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो इंटरफेस को वो डाटा और फिर यहाँ पे यूज़र एप्लीकेशन को इंटीमेशन मिल जाती है, जी फाइल रीड हो गई या फाइल शिफ्ट हो गई या फला हो गया फला हो गया। तो यूज़र मोड और कर्नल मोड का ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट। सिस्टम कॉल पैरामीटर पासिंग, often more information is required than simply identity of desired system call. Exact type and amount of information vary according to OS and call. Three general method used to pass parameter। अब जो आप इनपुट देते हैं उनको तीन या इससे ज़्यादा भी तरीके हो सकते हैं जिससे आप जो है इनपुट देते हैं। पहला है सिंपलेस्ट वे, पास द पैरामीटर इन रजिस्टर, कि आप डाटा को रजिस्टर्स के अंदर रख देते हैं। इन सम केस मे बी मोर पैरामीटर दैन रजिस्टर्स। Parameters stored in block or table in memory and rest of the block in a register। पहली क्या है सिंपलेस्ट, जिसके अंदर क्या डाटा आपने रजिस्टर में रख दिया और आउटपुट आपको किसी पर्टिकुलर रजिस्टर में मिल जाएगी, जैसे आप असेंबली में करते थे, आपने ऐड की इंस्ट्रक्शन को अप्लाई किया
आपने ऐड के इंस्ट्रक्शन को अप्लाई किया तो ऐड में आप कहेंगे जी पहले पहले ऑपरेंड की वैल्यू फलां रजिस्टर में रखें, दूसरे ऑपरेंड की वैल्यू फलां रजिस्टर में रखें, रिजल्ट आपका फलां रजिस्टर में आएगा। ये हो गया सिंपलेस्ट वे। दूसरा वे ये है कि नहीं जनाब डाटा जो है ज़्यादा है, रजिस्टर्स की से ज़्यादा है, रजिस्टर में नहीं आ सकता, फिर आप क्या कहते हैं जी मेमोरी में रख दें और मेमोरी का एड्रेस दे दें, या किसी टेबल में रख दें, टेबल का एड्रेस दे दें, तो वो किसी ब्लॉक टेबल मेमोरी में बता दें, वो वहाँ से उठा लेगा और उसका एड्रेस जो है रजिस्टर में दे दें। दिस अप्रोच लाइनक्स और सोलारिस के अंदर यूज होती है। फिर तीसरी है पैरामीटर प्लेस। क्या आप कहते हैं नहीं नहीं ये इस तरह नहीं करेंगे, हम करेंगे कि सिस्टम कॉल के साथ ही आर्गूमेंट पास कर दें, जैसे फंक्शन कॉल करते हैं साथ में आर्गूमेंट पास करते हैं। तो पैरामीटर प्लेस में क्या होता है कि pushed onto the stack by the program and pop off stack by the operating system। तो इसमें क्या होता है कि यूजर प्रोग्राम डाटा को पुश कर देता है स्टैक में और ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ से उठा लेता है और उसके ऊपर प्रोसेस करके रिजल्ट को फिर स्टैक के अंदर ही पुश कर देता है। ब्लॉक एंड स्टैक मेथड डोंट लिमिट द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ पैरामीटर भी है। तो इस ये इसके अंदर वो लेंथ नहीं है कि आप कितने पैरामीटर दे सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो पैरामीटर पासिंग वाया टेबल के जरिए क्या होता है कि आपने एक्स जो है पैरामीटर फॉर कॉल हो गई और लोड एड्रेस एक्स सिस्टम कॉल, और फिर इस तरीके से यहाँ से क्या है आपने कॉल किया, ये रजिस्टर आपने बता दिया कि एड्रेस यहाँ पे है, तो यूजर पैरामीटर फ्रॉम टेबल इस टेबल एक्स से उठाएगा कोड फॉर सिस्टम कॉल 13 ऑपरेटर। तो ये इस तरीके से यानी डाटा यूजर प्रोग्राम में आपने कॉल किया सिस्टम कॉल 13, उसने डाटा एक्स से उठाएगा और एक्स जहाँ पे बड़ा वहाँ से जाके डाटा उठा के इसको प्रोसेस कर दे। आगे आगे टाइप ऑफ सिस्टम कॉल में प्रोसेस कंट्रोल, क्रिएट प्रोसेस, एंड प्रोसेस, टर्मिनेट प्रोसेस, लोड एग्जीक्यूट प्रोसेस, गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, सेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, वेट फॉर टाइम, वेट इवेंट, सिग्नल इवेंट, allocate and free memory, dump memory error, debugger for determine bug, single step execution, logs for managing access to shared data between process। तो ये चीज़ें जो है ये सिस्टम कॉल्स की डिफरेंट प्रोसेस कंट्रोल्स के मतलब, प्रोसेस के मतलब ये सारी जो हैं जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है जी। फिर फाइल मैनेजमेंट में क्रिएट फाइल, डिलीट फाइल, ओपन, रीड, राइट, फिर डिवाइस मैनेजर, रिक्वेस्ट डिवाइस, रिलीज डिवाइस, रीड राइट रिपोजिशन, गेट डिवाइस एट्रीब्यूट, गेट डिवाइस। जैसे ये आप वो असेंबली के अंदर भी करते थे, आप डिवाइसेस के एट्रीब्यूट सेट कर लेते थे कि आप वहाँ पे चेक कर लेते थे कि इवन सिस्टम प्रोग्रामिंग में भी आप कर लेते थे कि जी कैप्स लॉक ऑन है कि नहीं है, इंसर्ट की है नहीं है, तो इस तरीके से जो है उसका स्टेटस चेक करके आप डिवाइसेस का देख लेते थे। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, गेट टाइम डेट, सेट टाइम डेट, गेट सिस्टम डेट, ये सारी चीज़ें। फिर कम्युनिकेशन के लिए क्रिएट डिलीट कम्युनिकेशन कनेक्शन, सेंड रिसीव मैसेज, सेंड पासिंग मॉडल, होस्ट नेम, प्रोसेस नेम, client to server, shared memory models, create and gain access to memory region, transfer status information, attach, detach, remote services। ये वो सारी चीज़ें ना सिस्टम प्रोग्रामिंग में बहुत सारे काम आप लोगों ने किए होंगे। उसके बाद प्रोटेक्शन है, कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्सेज, गेट एंड सेट परमिशन, अलाउ एंड डिनाई यूजर एक्सेस। और ये यहाँ पे एग्जांपल्स आ गई कि यूनिक्स के अंदर फोर्क एग्जिट वेट है, तो यहाँ पे क्रिएट प्रोसेस, एग्जिट प्रोसेस, वेट प्रोसेस। ये Win32 API, और किसी ने कोर्स पढ़ा हो विजुअल सी का, या एक और चीज है कोर्स विंडोज प्रोग्रामिंग, विंडोज प्रोग्रामिंग। तो विंडोज़ प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है उसकी जो HEC की आउटलाइन है वो Win32 API को बेस करते हुए है, और इसके अंदर वो जो बुक वो लगवाता है उसके अंदर ये सारी APIs ही हैं कि ये क्रिएट प्रोसेस, एग्जिट प्रोसेस, वेट प्रोसेस, इन सारों को आप यूज़ करते हैं, क्रिएट फाइल कर लिए, वेट फाइल, ये सारी इस तरह की बहुत सारी API की कलेक्शन, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनका यूज़, फिर छोटे छोटे प्रोग्राम, और ये जो है मेन मेन लूप, और ये इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं ये हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी एग्जांपल के आप सी के अंदर एक छोटा सा काम करते हैं, प्रिंट एफ का काम करते हैं। तो वो प्रिंट एफ का काम बेसिकली कैसे होता है, प्रिंट एफ असल में
प्रिंटफ का मतलब होता है राइट ऑन दी स्क्रीन। स्क्रीन क्या है, एक डिवाइस है, तो राइट की कॉल होती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से आपने ये दिया प्रिंट ग्रीटिंग, तो वो यहाँ पे स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी में आया, लाइब्रेरी ने क्या किया, राइट के फंक्शन को कॉल किया। और राइट का फंक्शन किस पे राइट करेगा, राइट करेगा स्क्रीन के ऊपर। जो प्रिंट एफ है वो राइट ऑन द स्क्रीन, जो स्कैन एफ था या सी आउट करता था तो राइट ऑन द स्क्रीन, और सी इन जो करता था रीड फ्रॉम द कीबोर्ड, रीड फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है जी, वो रीड फ्रॉम द कीबोर्ड भी हो सकता है, वो रीड फ्रॉम द प्रिंटर भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें, या राइट टू द प्रिंटर भी हो सकता है, रीड नहीं होगा राइट होगा। तो यहाँ पे इस तरीका का मैकेनिज्म होता है कि आप प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, वो यूज़र मोड में होता है, वहाँ से लाइब्रेरी के जरिए कर्नल मोड में एंट्री होती है और कर्नल वो चीज़ें परफॉर्म करके वापस उसको रिपोर्ट करता है, जी राइटिंग हो गई, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन। डॉस के अंदर आप करते हैं सिंगल टास्किंग है, शेल इन्वोक व्हेन सिस्टम बूट, सिंपल मेथड टू रन प्रोग्राम, नो प्रोसेस क्रिएटेड, सिंगल मेमोरी स्पेस, लोड प्रोग्राम इनटू मेमोरी, ओवरराइट ऑल बट द कर्नल, प्रोग्राम एग्जिट, शेल रीलोड। तो स्टार्टअप के ऊपर अगर आप डास के अंदर देखें तो इस तरह का काम होता है। कर्नल डास छोटी सी एप्लीकेशन है, कमांड इंटरप्रेटर लोड हो जाता है, फिर फ्री मेमोरी आ जाती है, आप उसके अंदर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, वो प्रोसेस होता है, वो कमांड एग्जीक्यूट होती है, वो प्रोसेसिंग यूज़ करती है और मेमोरीज को जो है ना वो कम ज़्यादा करती है। तो इस तरीके से ये सिस्टम स्टार्टअप पे ये है, रनिंग प्रोग्राम में इस तरीके से वो क्योंकि ये सिंगल टास्किंग है तो एक वक्त में एक ही प्रोसेस चल रहा होता है, और जैसे मुकम्मल होता है तो वो शेल से बाहर आते हैं तो फिर वापस। तो अगर तो आप नेकेड डॉस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो शेल से बाहर आने का मतलब है कि सिस्टम को अनबूट कर देना। शेल का मतलब ही है, शेल का आने का मतलब है सिस्टम बूट हो गया, और शेल से बाहर का मतलब है कि सिस्टम से बाहर आ गए प्रोग्राम, कंप्यूटर बंद। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता, यहाँ पे शेल से बाहर आने का मतलब है विंडो में आ गए, क्योंकि यहाँ पे वो एज ए यूटिलिटी, डास की एज ए यूटिलिटी आप यूज़ कर रहे होते हैं, डास के एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं कर रहे होते। उसके बाद फ्री BSD यूनिक्स वेरिएंट है, मल्टीटास्किंग है, यूजर लॉगिन इन्वोक यूजर चॉइस ऑफ शेल है, शेल एग्जीक्यूट फॉर सिस्टम कॉल टू क्रिएट प्रोसेस, execute to load program into process, shall wait for process to terminate or continue with user command, process exit with code 0 no error and code greater than 0 error code। तो ये कर्नल है, इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे हैं, इंटरप्रेटर है जो एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाता है, ये प्रोसेस ABCD इस तरीके से कुछ फ्री मेमोरी है तो मुख्तलिफ प्रोसेस को क्रिएट भी करता है, ख़त्म भी करता है, और उनके कोड्स जो हैं एरर कोड वगैरह भी होते हैं। इसके बाद सिस्टम प्रोग्राम प्रोवाइड एन कन्वीनियंट एनवायरनमेंट फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन। They can be divided into file manipulation, status information, programming language support, program loading execution, communication, background services, application program. Most user view of the operating system is defined by system program, not the actual system call। तो हम क्या करते हैं, सिस्टम प्रोग्राम्स के जरिए सिस्टम कॉल्स को यूज़ करते हैं, डायरेक्टली सिस्टम कॉल को की बजाय हम प्रोग्राम बना लेते हैं जिसके अंदर सिस्टम कॉल यूज़ होते हैं। System program provide a convenient environment for program development and execution। सिस्टम प्रोग्राम क्या है, आपको एक एनवायरनमेंट देता है जिसके अंदर आप सिस्टम कॉल्स को यूज करते हैं। Some of them are simple user interface to system call, other are considerably more complex। File management create, delete, copy, rename, print, dump list and generally manipulate file and directory status information। Some ask the system for info, date, time, amount available, memory, disk space, number of users, ये क्या है स्टेटस इन्फॉर्मेशन। अदर प्रोवाइड डिटेल लॉगिंग डिबगिंग इन्फॉर्मेशन। Typically, these program format print the output to the terminal or other output devices। Some system implement a registry used to store and retrieve configuration information। registry के अंदर क्या है, आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन भी होती है ना रजिस्ट्री के अंदर। तो ये भी जो है सिस्टम प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप रजिस्ट्री की इंफॉर्मेशन। ये अभी टाइम फिर ख़त्म हो गया है, मैं फिर दोबारा इसको स्टॉप करूँगा और दोबारा फिर हम ज्वाइन करेंगे तीसरे सेशन के लिए। मीनवाइल में आप, बल्कि मैं एक अटेंडेंस का एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ।